वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एजुकोस ट्यूटोरियल। आज के एजुकोस ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और साथ में इम्पोर्टेंट भी। जैसा कि आप सबको पता है कि केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो अब इस पीरियोडिक टेबल को लर्न करना भी बच्चों के लिए एक बहुत टफ टास्क होता है या आप सबको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो चलिए आज हम पीरियोडिक टेबल को, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है वो 10th के सिलेबस में ऐड हो चुका है और साथ में 11th 12th के लिए तो ये नेसेसरी और इम्पोर्टेंट है ही। तो अब इस कंडीशन में अब देखिए कैसे इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पीरियोडिक टेबल को लर्न करेंगे। तो अगर पीरियोडिक टेबल की मैं बात करता हूँ तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। हर एक 18 ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ 3 से 12 ग्रुप तक की तो ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट इसको बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो एस ब्लॉक की मैं बात कर रहा था तो ये जो है हाईली रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी है। अगर 13 से 18 तक के ग्रुप की हम बात करते हैं तो 13 से 18 तक के जो ग्रुप हैं इस ग्रुप को जो है पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। ओके, वन बाय वन अब बहुत ही ईजी वे में हम लोग लर्न करेंगे पीरियोडिक टेबल। तो मेरी आज सबसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन जो भी आपके हाथ में है आप उसको साइड में रख दें, क्योंकि एक बार आप जो है मेरे साथ उसको रिवाइज करेंगे फिर उसके बाद आप उसको नोट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब इसको याद करने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं हलीना, हलीना की रब से फरियाद। ओके, याद करने की जो ट्रिक है वो क्या होती है, हा से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से पोटेशियम, के से पोटेशियम, रब रुबिडियम, से सीजियम, एफ आर फ्रेंसियम। तो चलिए याद करते हैं, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। ह से हाइड्रोजन, ल से लिथियम, ना से सोडियम, की से पोटेशियम, रब से रुबिडियम, रब से रुबिडियम, से सीजियम और फरियाद से फ्रेंसियम। क्लियर है, याद हो गया है। हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप में हमारे पास आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। अब इसको याद करने के लिए भी बहुत इजी ट्रिक है। क्या ट्रिक होती है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ओके, तो बाप अमीर है तो बाप राजी हो गया। अब देखो क्या ट्रिक है, बेरिलियम बेटा, मैग्नीशियम मांगे कार, कैल्शियम कार, स्ट्रोंटियम स्कूटर, बेरियम से बाप, आर ए रेडियम से राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम और रेडियम। ओके, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम रेडियम। एक बार और रिपीट करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम और रेडियम। ओके, क्लियर है। तो बच्चों जितना ज़्यादा आप इसको रिवाइज करेंगे उतनी जल्दी ही आपको ये लर्न हो जाएगा। तो कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, एकदम फ्रीली होके ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करने की कोशिश करिए। स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होता है। तो बोरोन फैमिली जो है वो ग्रुप 13, कार्बन ग्रुप 14, नाइट्रोजन ग्रुप 15, 16, 17 और 18 जो ग्रुप है वो आ नहीं पाया, नोबल गैस फैमिली, उसको हम जो है इसके बाद करेंगे। ओके, फर्स्ट जो है 13 ग्रुप को लर्न करने का जो तरीका है उसको हम लोग सीखेंगे। 13 ग्रुप में आ जाता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो क्या होती है, बैंगन, आलू,
गाजर इन थैला। ओके, सो कैसे इसको याद करेंगे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? बैंगन से बोरोन, आलू, एल्यूमिनियम, गाजर, गैलियम, इंडियम, IN से इंडियम, थैला, TI से थैलियम। ओके, सो थैला से थैलियम। अब इसके बाद आते हैं ग्रुप नंबर 14 पे। तो ग्रुप नंबर 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं, कहें शिव जी सुने पार्वती। ओके, सो कैसे याद कर सकते हैं? कहें शिव जी सुने पार्वती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ओके, या इसके लिए जो है दूसरा तरीका भी याद कर सकते हो। तो इसके लिए दूसरा तरीका क्या है? का सी, कार्बन के लिए का, उसके बाद जो है सिलिकॉन के लिए सी, काशी गए। जर्मेनियम के लिए GE, शंकर, शंकर SN हो जाएगा, और पार्वती। ओके, सो SNPB। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। दोनों ट्रिक है, जिससे आपको पसंद आता है। कहें शिवजी सुने पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। या काशी गए शंकर पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ओके, सो ये थी बात किसकी? ग्रुप नंबर 14 की। अब हम लोग आते हैं ग्रुप नंबर 15 की। तो ग्रुप नंबर 15 जो है वो नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। ग्रुप नंबर 14 जो है ये हमारे सेमीकंडक्टर फैमिली है। तो इसमें बेसिक जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले सेमीकंडक्टर हैं वो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, और वैसे इसको जो है बोला जाता है कार्बन फैमिली। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? नाइट्रोजन फैमिली की। तो नाइट्रोजन फैमिली को याद करना बहुत ही आसान है। इसके लिए भी दो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। पहली ट्रिक ये है, ना पी ऐसे सबके बीच। ओके, सो ना से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, एस से आर्सेनिक, AS से आर्सेनिक, सबके SB से एंटीमनी, बीच BI से बिस्मुथ। ओके, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? अब हम लोग बात करेंगे सेकंड ट्रिक की। तो सेकंड ट्रिक में आप लोग लिख सकते हैं, नेपाल से नाइट्रोजन, पाकिस्तान से फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से हमारा हो जाता है आर्सेनिक। उसके बाद एंटीमनी और बिस्मुथ हमें लिखना है, तो हम लिख देंगे सब बीके, सब बीके। सो एंटीमनी और बिस्मुथ, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ओके, सो आई होप कि ये दोनों ट्रिक आपको पसंद आई होंगी। अब हम लोग ऐसे आते हैं ग्रुप नंबर 16। इसको बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के लिए भी दो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा याद करने के लिए। तो पहली ट्रिक में हम लिखते हैं O स्टाइल से T पो। ओके, सो पहली ट्रिक क्या है? O स्टाइल से T पो। O से ऑक्सीजन, स्टाइल से सल्फर, से सेलेनियम, T से टेल्यूरियम, पो पोलोनियम। ओके, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। O स्टाइल से T पो। अब सेकेंड ट्रिक की मैं बात करता हूँ। तो सेकेंड ट्रिक में आ जाता है ऑक्सीजन। ये वाला ट्रिक आपको याद रहेगा क्योंकि इससे एलिमेंट भी याद हो जाएंगे। ऑक्सीजन ने सल्फर को CT मारी, क्योंकि मारी का कोई मतलब नहीं है, CT मारी पो। ओके, सो ये ट्रिक भी आप याद कर सकते हो। ऑक्सीजन ने सल्फर को CT मारी पो। तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट हो गए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ओके,
सो दूसरी ट्रिक आपके लिए, जो भी आपको आसान पड़ता है, ओ स्टाइल से टीपो या ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो। तो दोनों तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। अब हम लोग बात करते हैं, इसको बोला जाता है हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली, जब केमिकल रिएक्शन हम करते हैं तो वहाँ पर हेलोजन फैमिली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और साथ में हमें इसे रिमेंबर रखना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन, इसके लिए जो ट्रिक है वो और भी आसान है। फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, तो इसको कैसे याद कर सकते हो? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। क्लियर है? हम लोग 17 ग्रुप तक की बात कर चुके हैं। अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप नंबर 18 की। तो मैं इस पोर्शन को रफ कर देता हूँ। ग्रुप नंबर 18 जो है वो होता है हमारा नोबल गैस फैमिली, क्योंकि ये मैक्सिमम जो है नॉन रिएक्टिव होते हैं। पहली इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? नॉन रिएक्टिव। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? नोबल गैस फैमिली, क्योंकि जो इनका ऑक्टेट है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है, ऑक्टेट पूरा भरा होता है, तो इसलिए ये नॉन रिएक्टिव होते हैं ऑर्डिनरी कंडीशन में। तो हमें पढ़ना है नोबल गैस फैमिली ग्रुप नंबर 18। तो इसमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। सो क्या होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। इसको याद करने की ट्रिक भी आसान है। ही से हीलियम, नानी से नियॉन, आराम आर्गन, कर क्रिप्टॉन, जिंदा से जिनॉन और रहेगी से रेडॉन। इसको याद करने की क्या ट्रिक है? हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हे से हीलियम, नानी से नियॉन, आराम से आर्गन, कर से क्रिप्टॉन, जिंदा जिनॉन, रहेगी रेडॉन। ओके, यहाँ पर हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी जो हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट बात करेंगे डी ब्लॉक। ओके स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक होता है। ओके, इसको जो है ट्रांजिशन मेटल फैमिली भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल फैमिली। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक हमने देखा। जो एस ब्लॉक था वह ग्रुप नंबर 1 और 2 में था। पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से 18 तक था। इसलिए डी ब्लॉक जो है वो ग्रुप नंबर 3 से कहाँ तक आता है? ग्रुप नंबर 12 तक। अगर हम इसमें बात करते हैं तो फर्स्ट जो है इसमें पीरियड है। फर्स्ट पीरियड डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ओके, दोबारा हम लोग देखते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जो याद करने की ट्रिक है वो भी आप देखिए, वो क्या होती है? साइंस टीचर विनीता कुमारी मांगे फी कोई नहीं कुछ कहे या जाने। ओके, अब देखिए, साइंस से स्कैंडियम, टीचर से टाइटेनियम, विनीता से वेनेडियम, कुमारी क्रोमियम, मांगे मैग्नीज, फी फेरस या आयरन, कोई कोबाल्ट, नहीं से निकल, कुछ से कॉपर, जाने से जिंक। एक बार और देखते हैं। साइंस स्कैंडियम, टीचर टाइटेनियम, विनीता वेनेडियम, कुमारी क्रोमियम, मांगे मैग्नीज, उसके बाद फेरस या आयरन, फी
कोई कोबाल्ट नहीं, निकल कुछ, कॉपर जाने जिंक। सो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ओके, सो ये फर्स्ट हमने बात कर लिया यहाँ पर। वैसे तो अगर हम बात करें पीरियड की, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियड नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिबिडनम, टेक्नीटियम, रुदीनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ओके, सो इसको याद करने का तरीका और भी इंटरेस्टिंग है। इसको याद किया जाता है यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावट, राह पड़े, आग में कूद जा। ओके, तो कैसे याद करेंगे? इट्रियम यारी, जिरकोनियम जरा, नियोबियम निभाना, मोलिबिडनम मौत, टेक्नीटियम तक, रुदीनियम रुकावट, रहोडियम राह, पैलेडियम पड़े, सिल्वर आग में, एजी से इसको डिनोट किया जाता है इसलिए आग में, कैडमियम कूद जा। ओके, सो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। ये ट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिबिडनम, टेक्नीटियम, रुदीनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और फिर उसके बाद कैडमियम। ओके, सो लास्ट डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। इसमें जो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट होता है ये लेंथेनाइड सीरीज का होता है। तो इसको लर्न करने के लिए हम इसको भी देख लेते हैं। लेंथेनियम, हॉफमियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रहीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी। ओके, तो याद करने का तरीका, ला, हफ्ता, वरना, रे, उस्मान, इरफान, पीटेंगे और हंसेंगे। ओके, सो यहाँ पे उस्मान इरफान जो है किसी गली के जो है गुंडे होंगे, तो वो क्या बोल रहे हैं? ला हफ्ता, लेंथेनियम, हॉफमियम, टेंटेलम, वरना रे, टंगस्टन, रहीनियम, उस्मान इरफान, ओस्मियम, इरिडियम, पीटेंगे और हंसेंगे, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी। ओके, सो क्या हो गया? लेंथेनियम, हॉफमियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रहीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी। याद कैसे करोगे? ला लेंथेनियम, हॉफमियम, ता टेंटेलम, वरना टंगस्टन क्योंकि डब्लू से इसको लिखा जा रहा है, रहीनियम रे RE से रे, उस्मान OS से ओस्मियम, उसके बाद इरिडियम इरफान IR, प्लेटिनम पीटेंगे PT, गोल्ड AU, मर्क्यूरी हंसेंगे HG। ओके, सो आई होप कि S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक एलिमेंट्स की जो ये ट्रिक है ये आपको पसंद आई होंगी। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए नाइस डे।